अब क्या एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल के इन बयानों से भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहमत है या नहीं? देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें जनता, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस आधार पर जनता वोट दे रही है। हम चुनाव में कोई हथकंडे नहीं अपनाते हैं और साम दाम दंड भेद इन चारों को कांग्रेस अपनाती है। हम नहीं, लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाएंगे। साल 2024 में अभी हमारी लोकसभा में 29 से 28 सीटें हैं। इस बार 29 की 29 सीटें हमारी आएंगी। छिंदवाड़ा भी इस बार जीतेंगे हम। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। हमने संकल्प लिया है कि कांग्रेस का सफाया करेंगे। विधानसभा में भी 200 सीट आएंगी, यह लक्ष्य रखा गया है। हमें कांग्रेस ने धोखा दिया। किसानों को कस्में खा खाकर किसान एक बार धोखा खा सकता है, बार बार धोखा नहीं खा सकता। कांग्रेस को ऐसा झटका दिया उपचुनाव के अंदर। जब कांग्रेस का सफाया हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेंगे वह होगा और चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा वह करेंगे। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। जरूरी है जैसे को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। लेकर खाद की समस्या को लेकर उत्तेजित होकर मनोज चावला जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने खाद के गोदाम को लुटवा दिया। ठीक, उसके बाद में पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या बीजेपी ये चाहती है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो? क्यों? क्योंकि न्यायालय अगर देखता है कि एक समय अवधि के बाद में पुलिस जो न्यायालय ऑटोमेटिक जो है जमानत दे लेती, गिरफ्तारी 36 दिन हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर रियायत दे रही है और बीजेपी का अहम रोल है उसमें। देखिए, जो भी, एक तो पहले बताऊं कि कांग्रेस के नेताओं को किसान की बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में वचन पत्र दिया था कि 10 दिन में अगर किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ सभी किसानों का नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। किसने कहा था? राहुल गांधी ने कसमें खा खा के वचन पत्र भरे थे। लेकिन कमलनाथ ने आके मुख्यमंत्री बने, वो पहले ही दस्तखत जो किए कि 49 लाख किसानों का 52,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाता। दस्तखत कमलनाथ मुख्यमंत्री जब किया जाता तो बजट प्रावधान क्यों नहीं किया? तो ये धोखाधड़ी और 420 की गई और इसलिए जनता ने धक्का दिया, धोखा दिया। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को कोई बात करने का अधिकार नहीं। नोटंकी कर रहे हैं। किसानों के लिए जो कुछ भी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी हम बताएं कि कांग्रेस की सरकार आई थी 15 महीने, फसल बीमा का 1 रुपया नहीं दिया किसानों को 15 महीने में। प्रीमियम जमा नहीं किया 1 रुपया, और प्रीमियम जमा नहीं किया तो नहीं किया, जो इसके अलावा फाइनेंस से बीमा होता है उसको 75% कर दिया ताकि प्रीमियम जमा कम करना पड़े। हमने आते से ही 7 दिन के अंदर प्रीमियम जमा किया और इसके अलावा फाइनेंस वापस 100% किया। और मुझे बताते हुए गर्व है कि 2 साल के अंदर हमने 17,000 करोड़ रुपए किसानों को बीमा दिया है। पटेल साहब, मनोज चावला के जो प्रश्न किया है उसमें हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने 6-8 महीने पहले घोषणा करी थी कि जिन किसानों के कर्ज माफी के बाद जो डिफाल्टर हुए थे उनके सभी के वो माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक वो किसानों के अभी कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उसमें हम बजट अनुपूरक में मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन में, लेकिन जितना भी ब्याज लगेगा हम भरेंगे ना। और हमने किसानों को बेनिफिट नहीं मिला। नहीं, बेनिफिट देखिए, बेनिफिट के लिए तो हमने दिया कि डिफाल्टर किसान को भी खाद दे रहे हैं और अब तो घर पहुंच सेवा दे रहे हैं। हम गांव में खाद भिजवा रहे हैं। खाद मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, भिजवा रहे हैं। अगर नहीं मिलता खाद पे 2 बोरी तो उतनी चाहिए। एक बीघा में 1 बोरी चाहिए रहती सर। नहीं, ऐसा नहीं है। खाद का मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मैं भी किसान हूँ भाई, 25 किलो बीघा। अरे सुनो किस फसल? अरे मेरी बात सुनो, मैं भी किसान हूँ और शुद्ध किसान हूँ। मेरा ये कहना है कि अत्यधिक खाद का उपयोग रासायनिक का करके पंजाब, हरियाणा पूरी बंजर जमीन कर ली। कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, बठिंडा से कैंसर ट्रेन चल रही है और इसलिए संतुलित उपयोग करना चाहिए। उसके लिए हमने एक नई नीति बनाई है कि हमारे अब एम्बुलेंस से हम गांव-गांव जाएंगे, किसानों के खेत का मट्टी परीक्षण करेंगे, वहीं उसको रिपोर्ट देंगे कि किस चीज़ की तत्व की कमी है, उस तत्व की पूर्ति करें। और खाद के लिए 2014 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। रतलाम जिले में 4 मिट्टी परीक्षण लैब है, लेकिन कितनी चल रही है आप ये बता दें? नहीं चल रही है, एक भी नहीं चल रही है। आप अभी तक क्या कर रहे थे? अब ये ला रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मिट्टी परीक्षण के लिए आप ऐसे मत हावी होगी जैसे मत वो भी कर रहे हो। आप गुस्से से नहीं, आप पत्रकार हो, सुनो, आप पत्रकार हो, मुस्कुरा के आप पत्रकारों में मुस्कुरा के आपको ऐसा लग रहा है। देखिए आपका कहना ही सही। देखिए मेरी बात, आम दाम दंड में सब चलते करेंगे। चलो ये आपने बढ़िया बता दी। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। बहुत बढ़िया। मंत्री जी, क्या लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया से देश के हित में ही है ना भारतीय जनता पार्टी का ना। कमल खिलेगा। देखिए, कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि, विकास का प्रतीक है।
और जब देश में मोदी जी के रूप में कमल का फूल खिला तो देखिए दुनिया में नंबर 1 हो गए हम। दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारा नेता अच्छे, हमारी नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है, इसलिए ऊपर वाला भी साथ देता है और जनता भी साथ दे रही है। एक चर्चा मध्य प्रदेश में जोरों पे चल रही है, अफवाह चल रही है, अफवाह माने या चर्चा माने कि शिवराज सिंह जी इस चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं रहेंगे। कौन कह रहा है ये? मैं अफवाह बता रहा हूँ कब से चल रही है ये अफवाह? चलती रहती है। अफवाह पे विश्वास मत करिए, वही रहेंगे। अफवाह पे विश्वास मत अरे करिए। वही रहेंगे शिवराज सिंह क्या? चौहान ही रहेंगे, वही CM उनके बनेंगे। नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है। देखिए अभी हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 86 लाख आवेदन आए लोगों के, आयुष्मान कार्ड से लेकर जाति प्रमाण पत्र से लेकर विधवा पेंशन से लेकर विभिन्न योजनाओं, उसमें से 83 लाख पात्र लोग पाए गए थे। उनको सबको हमने घर बैठे प्रमाण पत्र दिए। अब हमारे नागरिकों को ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, न अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बल्कि अधिकारी कर्मचारी खुद किसानों के, नागरिकों के घर जाएंगे और केंद्र प्रदेश की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना उसका लाभ घर बैठे देंगे। क्योंकि हम इनको चीफ सेक्रेटरी से लेकर सचिव तक 60,000 करोड़ तनख्वाह देते हैं। इसलिए देते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक आसानी से पहुंचे। यही है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था। सिंधिया गुट से कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी? कानून अपना काम गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, 36 दिन हो चुके हैं, 36 दिन हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार नरेंद्र सोनावा को जमानत मिल जाती है, पुलिस नाकाम साबित हुई है और नरेंद्र सोनावा जो बीजेपी के अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष न्यायालय उनको खुद सत्य संज्ञान लेके अगर जमानत दे देता है तो क्या मनोज चावला को भी उसी का लाभ दिया जा रहा है? बीजेपी का अहम रोल दिख रहा है सर इसमें, एसपी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये काम गृह मंत्रालय का उसका, लेकिन मुझे आपने बताया है तो मैं अभी कलेक्टर एसपी से बात करूंगा, एसपी से बात करके उसके कार्रवाई करेंगे। 36 दिन हो चुके हैं, करेंगे। अच्छा